कल हरियाणा में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है और इस बैठक का आयोजन पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया गया है। बड़ी संख्या में हरियाणा बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी और इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान जो हरियाणा में चुनाव प्रभारी हैं, सह प्रभारी विप्लव देव, मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे और बीजेपी के सभी सांसद, विधायक, पूर्व विधायक सभी मौजूद रहेंगे। कल की इस बैठक को लेकर, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को लेकर आज पंचकुला में एक और अहम बैठक चल रही है। उसकी तैयारियों को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ उस बैठक को लेकर किया जाना है, किस तरह का कार्यक्रम रहना है, तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक फिलहाल चल रही है पंचकुला में पदाधिकारियों के साथ। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अनिल, कितना वक्त हो चुका है बैठक को शुरू हुए और क्या सिर्फ कल की बैठक को लेकर ही इस बैठक में जो अभी चल रही है चर्चा हो रही है या कुछ और भी बातें हैं? देखिए नासिर, बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम पंचकुला में पार्टी कार्यालय बीजेपी का पंचकमल है, वहां पर मौजूद है मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह मौजूद है। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ बैठक में मौजूद है। बीजेपी के तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कल अमित शाह हरियाणा आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल पंचकुला से विधानसभा चुनाव को लेकर जो आगाज है, वो बिगुल है, वो उनकी तरफ से फूंक दिया जाएगा। कल बीजेपी की विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। उस बैठक से पहले आज हरियाणा बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मुख्यमंत्री के साथ बैठे हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक और इस बैठक में कहीं ना कहीं यही चर्चा की जा रही है कि कल जो अमित शाह का दौरा रहने वाला है, जो बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं सभी पदाधिकारियों से, जिन नेताओं की कल की बैठक को लेकर ड्यूटियां लगी है, उनसे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा फीडबैक ले रहे हैं। और जो मैंने बताया कि नासिर, जो जब भी बीजेपी की प्रदेश जो भी कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव रखे जाते हैं। कल बैठक हो रही है, उसमें देखना होगा कि कौन सा राजनीतिक प्रस्ताव रखा जाएगा। आर्थिक या किसानों को लेकर भी कोई प्रस्ताव रखा जाता है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में कहना कि मुख्यमंत्री नायब सैनी सभी पदाधिकारियों से, पार्टी के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि कल जो बैठक होनी, उसमें ना से अमूमन जो भी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है, जो प्रदेश कार्यकारिणी के 150 के करीब सदस्य होते हैं, वो पहुंचते हैं। लेकिन कल विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में 4500 से ज़्यादा नेता पहुंचेंगे। हर हल्के से 50 नेताओं को बुलाया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बैठक है। मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो चुनाव प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान सह प्रभारी के तौर पर विप्लव देव मौजूद रहेंगे। सभी मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, सारे के सारे नेता कल की बैठक में मौजूद रहेंगे। इसी बैठक को लेकर कहीं ना कहीं अभी पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी चर्चा कर रहे हैं। अच्छा अनिल, क्या बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, प्रेस को जानकारी दी जाएगी कल की तैयारियों को लेकर? और हम दोपहर में बात कर रहे थे कि क्या इस तरह की भी कोई आज खबर आ सकती है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई ऐलान हो जाए या फिर उसके लिए इंतजार करना होगा? देखिए ना, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले 10 दिनों में अमित शाह, जेपी नड्डा हरियाणा की बीजेपी की बड़ी लीडरशिप के साथ दो दौर की बैठकें कर चुके हैं। संभावना यही जताई जा रही है कि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हुई है और ये कहा जा रहा था कि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष को लेकर 2 बातों पर चर्चा की जाए। एक चर्चा तो ये चल रही थी कि क्योंकि कल बीजेपी की बड़ी बैठक होनी, उस बैठक से पहले आज हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। लेकिन क्योंकि अब समय खुद देखिए कि 7 बज चुके, तो अब ऐसे में संभावना कम ही लग रही है कि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। तो अभी मानकर चलिए कि आने वाले कुछ दिनों में हरियाणा बीजेपी को अपना अध्यक्ष मिल जाएगा, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के पास अब ज़्यादा समय नहीं है। 3 महीने विधानसभा चुनाव के लिए बचे हुए। तो ऐसे में बीजेपी भी चाहेगी कि जल्दी से जल्दी हरियाणा बीजेपी को एक अध्यक्ष मिल जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ही हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में नया प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा बीजेपी को ये मिलेगा। अब उसमें कौन से क्षेत्रीय, कौन से जातिगत समीकरण साधे जाते हैं, वो अपने आप में अहम रहने वाला है। शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, और आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस बैठक को।